सेमेस्टर फर्स्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपका आ गया है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको नीड ऑफ मेजरमेंट यानी मापन के बारे में बता दिया था। अब बात आती है भौतिक राशियों की। दोस्तों भौतिक राशियां क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझा दूं, जिनको आप किसी संख्या से व्यक्त कर सकें, जिसको आप किसी संख्या से आप व्यक्त कर सकें, तो ऐसी राशियां आपकी कहलाती हैं भौतिक राशियां। और दोस्तों भौतिक राशियों को मापने के लिए मैं आपको बता दूं, आप प्रत्यक्ष या फिर आप अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से आप इसे माप सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी संख्या को आप माप सकते हैं तो हम उसे बोलेंगे भौतिक राशि। प्रत्यक्ष रूप का मतलब मैं आपको समझा दूं, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस समय जिस मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं इसकी लंबाई नाप के बताइए, तो आप मुझे बताएंगे सर ये जो है 10 सेंटीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है। या फिर इसकी डिस्प्ले अगर मैं बात करूं डिस्प्ले कितनी, तो आप बोलेंगे सर 6.2 इंच की डिस्प्ले है, कोई बोलेगा सर 6.5 इंच की डिस्प्ले है जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से मापी हुई है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताइए कि पानी का टेम्परेचर कितना है, तो इसका मतलब है वो आपको दिखेगा नहीं, तो वो आपकी जो माप होगी वो आपकी रही अप्रत्यक्ष माप। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, वो समझ लो कि वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, एक संख्या द्वारा व्यक्त, बिल्कुल सरल परिभाषा लिखाएंगे, एकदम याद कर सकते हैं। एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि परिभाषा आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर 1 होती है मूल राशियां, नंबर 2 होती है व्युत्पन्न राशियां। आइए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। इसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़ने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल नॉट फॉर सेल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके रहेंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर है 9719744980। इस पर आप लोग हमें मैसेज करके बता देना मुझे ग्रुप पर ऐड होना है। पॉलिटेक्निक ग्रुप लिख देना, सेमेस्टर ग्रुप लिख देना, अपना नाम और सेमेस्टर ग्रुप डाल देना लिख करके, आपको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में भी एक कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम दूसरी बात करते हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर जो रहेगा दोस्तों, आंसर क्या रहेगा। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियां और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। चलिए दोस्तों, नंबर 1 आपकी आ गई मूल राशियां। परिभाषा सिंपल है, देखिए मूल राशियां पे है जो मूल है, मतलब जो किसी पर निर्भर ना हो। व्युत्पन्न जो दूसरे पर द्वारा उत्पन्न होती हैं। परिभाषा सिंपल हो गई, मूल राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। अगर हम बात करें व्युत्पन्न राशियां तो इसकी जस्ट अपोजिट परिभाषा,
अपोजिट परिभाषा क्या हो जाएगी, जो अन्य राशि, जो वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगर हम बात करें ये मूल राशियां कितने प्रकार की हो, तो आप कहेंगे 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती है। दोस्तों बात को समझने की कोशिश करें, मूल राशियां टोटल 7 हैं और व्युत्पन्न राशियां बाकी सारी की सारी 7 को छोड़कर सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ चलते चलेंगे, सारे कठिन कठिन क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों, ठीक है, पूरे प्रॉपर नोट्स तैयार करा देंगे आपके। ठीक, चलिए 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 सामने देखते हैं। सबसे पहले मूल राशियों के प्रकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते चले सारे क्वेश्चन। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, आप लिखेंगे 7 प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों 7 प्रकार कौन, सबसे पहली राशि आपकी होगी लंबाई, दूसरी राशि आपकी आ गई द्रव्यमान, तीसरी राशि आपकी आ गई समय, चौथी आ गई आपकी ताप, पांचवी आपकी आ गई विद्युत धारा, छठवीं आपकी आ गई है ज्योति तीव्रता, और लास्ट आ गई है पदार्थ की मात्रा। ये सारी की सारी आपकी राशियां निकल के, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं, जैसे आपकी चाल, जैसे आपका हो गया बल, जैसे आपका हो गया वेग, ये सारी राशियां हैं, और डॉट डॉट बहुत सारी, ये सारी राशियां व्युत्पन्न राशियों में काउंट होती हैं। रीजन क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं ये सभी राशियां, जैसे हम इसकी बात करें चाल, चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय, और दूरी की बात करें तो दूरी क्या है, लंबाई, तो लंबाई बटे में क्या है, समय। अब ये राशि कौन सी है, मूल राशि, ये राशि कौन सी है, मूल राशि। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाली भौतिक राशि बन के जो तैयार हुई है वो किसकी वजह से बनी तैयार हुई है, 2 राशियों की वजह से, तो हम ऐसी राशियों को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, और जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती है उनको हम बोलते हैं मूल राशि। क्लियर। अब यहाँ से बात आती है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते। दोस्तों सिंपल सी बात है, वे मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं, भाई सिंपल सी बात है, मूल राशियों के मात्रक को हम बोलते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अगर आपसे कहा जाए कि मूल मात्रक बताओ, तो मूल मात्रक लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप बोलेंगे सर मीटर। अगर बोले द्रव्यमान का मात्रक तो आप बोलेंगे किलोग्राम, समय का मात्रक तो आप बोलेंगे सेकेंड, ताप का मात्रक आप बोलेंगे डिग्री केल्विन, अगर बोले विद्युत धारा का मात्रक तो आप बोलेंगे एम्पियर, अगर बोले ज्योति तीव्रता तो आप बोलेंगे कैंडेला, बोले पदार्थ की मात्रा तो आप बोलेंगे मोल। यानी कि ये वाले जो मूल राशियां हैं इनके जितने भी ये मात्रक हैं, यानी हम कह सकते हैं मूल मात्रक कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, डिग्री केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। वहीं पर अगर हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं, तो इनकी कोई गिनती नहीं, सारे के सारे फिर व्युत्पन्न मात्रक हैं। जैसे अगर चाल की बात करें तो चाल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करें बल का तो आप बोलोगे सर बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
कुछ बच्चे कहेंगे सर न्यूटन भी होता है, न्यूटन भी होता है। वेग का मात्रक क्या होगा, तो आप बोलो सर मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सभी मात्रक जो हैं ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं, यानी कि अन्य मात्रकों पर निर्भर हैं और अन्य मात्रकों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियां क्या हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न है मात्रकों की पद्धतियां क्या हैं, यानी कि मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं। इसका उत्तर है मात्रक की पद्धति कौन कौन सी होती है। एक होती है MKS, एक होती है CGS, एक होती है FPS और एक आपकी है SI सिस्टम। इनके बारे में विस्तार से हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास के सारे PDF नोट्स आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, अगली क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।